भारतीय जनता पार्टी के जो सातों मोर्चे हैं उनके संयुक्त मोर्चों की कार्य समिति की बैठक 30 से 31 संपन्न हुई। अभी मोर्चों के बैठक में देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने सातों मोर्चों के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों से यह आह्वान किया, यह मूल मंत्र दिया कि सभी कार्यकर्ता बूथ पे जा करके काम करें। हमें पूरा विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले से अधिक लोकसभा सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। हर घर तिरंगा यात्रा 13, 14, 15 को सभी घरों में, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि सभी घरों में झंडा फहराना है। 9 तारीख से कार्यक्रम की शुरुआत 9 अगस्त से कार्यक्रम की शुरुआत करनी है। 9 से लेकर के 12 तारीख तक पूरे देश भर में हर्षोल्लास देशभक्ति का वातावरण निर्मित करना है और 13, 14, 15 3 दिन तक सभी कार्यकर्ताओं, सभी देशवासियों के घर पे तिरंगा फहरे। इसके लिए कार्यकर्ता संकल्पित लेकर के पूरे देश भर में काम करेंगे। यह उन्होंने मोर्चों के सदस्यों को इस बात के लिए प्रेरित किया और प्रेरणा देने का काम किया। तीसरी बात जो उन्होंने कहा, यह देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दूर दराज क्षेत्र से आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक स्थान पे राष्ट्रपति पद पे द्रौपदी मुर्मू जी, वह उनका चुनाव हुआ, उन्होंने शपथ लिया, वो बैठी हैं। सभी देशवासी इसका गुणगान कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी इसका गुणगान कर रहे हैं। यह तभी संभव हुआ जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। अभी द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी जनजाति समुदाय की महिला जो है राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले दलित समुदाय के रामनाथ कोविंद जी देश के सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति बने। ये दोनों चीजें तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे नरेंद्र मोदी जी। इसके साथ साथ आज हम सभी कार्यकर्ताओं को गर्व है और गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा, कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया कि गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, इनके मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज केंद्र सरकार चल रही है। देश के इतिहास में सबसे अधिक आदिवासी केंद्रीय मंत्री हैं, तो अभी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में दलित सबसे अधिक अगर केंद्रीय मंत्री हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में। इसी प्रकार से पिछड़ा अगर सबसे अधिक है तो मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की चल रही है। और तो और ग्रामीण पृष्ठभूमि से अधिक सबसे अधिक अगर केंद्रीय मंत्री हैं तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, यह देश की आजादी के बाद पहली बार यह देखने को मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है और गरीब, किसान जो है, आदिवासी, शोषित, वंचित, ये सर्वोपरि एजेंडे पे है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में। मित्रों, आपको कुछ जानकारी मैं देना चाहूंगा। 30-31 की 2 दिन की ये संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता और इस बैठक का उद्बोधन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी बनाने के लिए
प्रत्येक बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए, विभिन्न वर्गों को, विभिन्न समुदायों को, की वोटर्स को अपने से जोड़ने का काम किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उद्घाटन सत्र में कहा। इसके बाद सभी 7 मोर्चे जो भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी पंक्ति के हैं, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी 7 मोर्चों ने अभी तक जो काम किया उस काम को बताने का काम किया, रिपोर्टिंग करने का काम किया। 2 प्रस्ताव आए। पहला राजनीतिक प्रस्ताव, वह राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से देश की परिस्थिति, जिस प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का सम्मान हो रहा है, इसके बारे में भी चर्चा किया गया। और हमारे मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, उन्होंने प्रस्ताव रखा। समीर राव जो हमारे एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्होंने प्रस्ताव रखा और मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने उसका समर्थन किया। उसके बाद प्रस्ताव, दूसरा प्रस्ताव आया, वह प्रस्ताव जो है आजादी का अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा। सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे हर घर तिरंगा यात्रा फहराने का वह संकल्प लेते हैं। इस बात का, देश की एकता अखंडता का संकल्प लेते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे तो देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे उनको भी याद करेंगे। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ साथ सभी मोर्चों के अलग अलग बैठकें हुई। उन कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक कार्यक्रमों की चर्चा हुई, जिसमें हर घर तिरंगा, उसके साथ साथ मोर्चों की कार्यसमिति जो है 15 अगस्त तक पूरी हो जानी चाहिए, सितंबर तक जिले की कार्यसमिति शुरू हो जाए। और एक और कि प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात, सभी मोर्चों के जो हमारे 650 सदस्य थे, 650, सभी सदस्यों ने प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सामूहिक रूप से इस हाल के अंदर अशोक कन्वेंशन सेंटर में एक साथ सुनने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पटना साहिब गुरुद्वारा में जाकर के प्रधानमंत्री जी के मन की बात वहां सुना। सभी मोर्चों ने यह संकल्प लिया है कि हम लोग सभी बूथों पे धीरे दे करके प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम सामूहिक रूप से सुनने का काम करेंगे और समाज के लोगों को साथ लेकर के वह करने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ सुबह शोभा यात्रा निकली। हर मोर्चों की शोभा यात्रा थी। बीच में झलकियां हमने देखी होगी। और मित्रों, बारिश की बूंदें चल रही थी, बरस रही थी, बारिश हो रही थी, फिर भी जो कार्यकर्ता आए थे, देश के कोने कोने से कार्यकर्ता आए थे, वो पूरे समय शोभा यात्रा में भाग लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रणाम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और पूरे पटना में इस प्रकार का दृश्य दिखाया कि पटना में कश्मीर से कन्याकुमारी, मिजोरम, मेघालय से लेकर के देश के असम, गुजरात, अन्य राज्यों से कार्यकर्ता आकर के दिखाए कि यह भारत है। पटना में पूरा भारत का दर्शन आज देखने को मिला। यह शोभा यात्रा निकली। इससे पहले बिहार की 200 विधानसभाओं में 28-29 तारीख को हमारे 378 कार्यकर्ता गए। यह कार्यकर्ता वहां पर रात को विश्राम किए। अब यह मैं बताना चाहूंगा, यह कार्यकर्ता मिजोरम के भी थे, मेघालय के भी थे, तमिलनाडु के भी थे, केरल के भी थे, दूर दराज के क्षेत्र से थे। कुछ लोग हिंदी जानते थे, कुछ नहीं भी जानते थे, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से उन्होंने संवाद किया, वहां के लोगों को जो अनुभव ऐसा प्राप्त हुआ, पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया मोर्चों के माध्यम से। इससे पहले तेलंगाना में भी यह 48 घंटे का प्रोग्राम हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे, उनके मार्गदर्शन पे अभी यह हुआ, जिसमें 2164 प्रकार के विभिन्न
टोटल कार्यक्रम हुए और 3,52,822 बिहार के कार्यकर्ता, बिहार के जनमानस ने इनके साथ भाग लिया। दोबारा 2164 विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए। 378 मोर्चों के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, जिसमें सांसद विधायक भी थे, उन्होंने भाग लिया। और उसी के साथ साथ बिहार के लोगों ने, कार्यकर्ता, आम जनमानस ने 3,52,000 से अधिक संख्या में भाग लिया। बहुत अच्छा अनुभव रहा। अब जब ग्रामीण स्तर पे जाकर के मिजोरम, मेघालय का कार्यकर्ता अपने अनुभव की बात करता है, जब तमिलनाडु का कार्यकर्ता जाकर अनुभव की बात करता है, तो किस प्रकार से सुखद की अनुभूति होती है। यह भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रकार का जमीनी कार्यक्रम कर सकती है, अन्य पार्टियों में यह संभव नहीं है। ये हुआ। इसके साथ साथ हमारे बिहार के प्रमुख नेता, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रमुख नेता भी उद्घाटन और समापन सत्र पे यहाँ पे थे। और अन्य भी इस प्रकार से बिहार सरकार, बिहार से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी भाग लिया। और कुल मिलाकर के कार्यक्रम में 5 सत्र हुआ। और इसी से समझिए इस कार्यक्रम की कितनी गंभीरता। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने उसको समापन किया। इस पूरे बैठक के बाद कार्यकर्ता बिल्कुल एक हर्षोल्लास, जोश उमंग के साथ संकल्प लेकर के जाएंगे कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में पहले से भी अधिक सीट जीत करके सरकार बनाएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही मुझको आपका कहना था। आपकी कोई बात होगी तो जरूर हम। बिहार के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। और बिहार में भी पहली बार ऐतिहासिक रूप से देश भर के इतने कार्यकर्ता जुड़े। यह बिहार का भी सौभाग्य रहा, हमारे बाहर के जो कार्यकर्ता आए उनका भी सौभाग्य रहा। आपको कुछ सुनाओ। मित्रों, पार्टी के सभी राष्ट्रीय महामंत्री भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। हमारे संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी भी थे। अब आप प्रश्न कर सकते हैं। बिहार से ही शुरुआत हो गई 2024 के चुनाव की। इस बैठक के से जिस तरह से आपने कहा है कि 2024 के चुनाव में और शुरुआत आप लोगों ने कर दी। बिल्कुल 2024 का जो चुनाव की शुरुआत, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, हमेशा संगठन के काम करती रहती है। लेकिन आज गृह मंत्री जी ने जो कहा, कार्यकर्ताओं को यह विश्वास कार्यकर्ताओं में पैदा हुआ, कार्यकर्ता प्रेरणा लेके गए कि 2024 में पहले से अधिक लोकसभा जीत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएंगे। अमित शाह जी ने क्या क्या दिशा निर्देश दिए 2024 के लिए कुछ कार्यकर्ताओं को? मैंने बताया ना, बताया। और कोई प्रश्न? बिहार को लेकर बिहार में अपने तर्ज पर खड़े होने को लेकर कोई निर्देश? मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2024 में भी चुनाव साथ में लड़ेंगे अपने गठबंधन जो पार्टी है, और 2025 के भी चुनाव साथ में ही लड़ेंगे। यह स्पष्टता आप सबके मन में होनी चाहिए। लेकिन बीच में जो खींचतान चलती रहती है जदयू और भाजपा के बीच, ऐसे में आप कोई खींचतान नहीं। भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने गठबंधन धर्म को निभाती है और गठबंधन साथियों को सदैव सम्मान देने का काम करती है। हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है, एक ही साथ चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। 2024 का भी और 2025 का भी। बहुत बहुत धन्यवाद।